हरियाणा में हीटवेव अपना सितम ढा रही है। पिछले कई दिनों से अंबाला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जबरदस्त लू चल रही है। भीषण गर्मी के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा असर पढ़ने वाले बच्चों पर हो रहा है। अंबाला के तापमान की बात करें तो अंबाला का तापमान 45 डिग्री से ऊपर गया है। हालांकि हीटवेव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 1 जुलाई तक छुट्टियां करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जनता को हीटवेव से राहत मिलने वाली नहीं है और तापमान अभी और बढ़ेगा। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने आप को पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं और छाते का भी प्रयोग कर रहे हैं। लोग गर्मी से त्राही त्राही करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब की बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से अपने आप को पूरी तरह से ढककर चलना पड़ रहा है। वहीं एक किसान ने तो यहां तक कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पशुओं को भी गर्मी से बचाने के लिए दिन में 2 बार नहलाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि गर्मी की वजह से भैंसों से दूध भी कम देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मी की वजह से सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गोल्डी है जी। गर्मी तो जी बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 क्रॉस कर गया टेम्परेचर। और अभी यही है कि मतलब 11 बजे से 4 बजे तक तो बच के चलना पड़ता है धूप से। यूवी के भी काफ़ी हाई हैं रीडिंग्स, तो जितना बच सकते हैं पानी पीते रहें। यही है, पानी पी पी के चल रहा है आजकल गुजारा। छाता तो जी आज ही निकाला मैंने वैसे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है ना, आज तो धूप भी ज़्यादा है काफ़ी। और तो कुछ नहीं है जी, बस पेड़ अगर दिख जाता है तो पेड़ की छाँव में चल लो, रास्ते में है तो बस। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं सर गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पहले हम खेतों में अपना 9-10 बजे तक भी काम कर लेते थे, लेकिन आजकल हमें 7 बजे तक अपना काम ख़त्म करना पड़ता है। जो भी हमें घास वगैरह लेके आना पड़ता है काट के, वो हमें जल्दी करना पड़ता है। पशु जो हैं हम 10-7 बजे के बाद बाहर बांध नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो गया गर्मी में। और जब चलना पड़ता है तो ये देखिए कि मुंह के ऊपर कपड़े वगैरह मार के फिर चलना पड़ता है। इतनी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है इस बार। किस तरह से बस कहीं से ठंडा पानी पी लिया या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसा ले लिया, जूस ले लिया, उससे गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। का दूध तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। पशुओं में गर्मी में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि 2-2 बार नहलाने पड़ रहे हैं। वो इतनी गर्मी मान रहे हैं आजकल। दिव्या, बहुत गर्मी है इसलिए हमें सड़कों पर सर पे कपड़ा रख के चलना पड़ रहा है। हम पानी पी रहे हैं और धूप में निकल रहे हैं तो मुंह ढाक कर निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। दिक्कत होती है आने जाने में, बच्चों को स्कूल से आने में दिक्कत होती है। मुंह को कवर करके पानी, जैसे पानी वगैरह पी के पानी साथ लेके चलना चाहिए। अवतार सिंह है जी। गर्मी बहुत ही गर्मी है जी, तापमान बहुत बढ़ रहा है जी। देखो जी, है कि नहीं, बाकी पानी से प्यास नहीं पूरी है। देखो जी, इतनी बर्फ वाला पानी भी ले जहाँ चाह तेरी मर्जी घूस खा ले, फिर भी बहुत बुरा हाल है। बचाए कहीं शाम में हट जाए जी, कहीं 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 हट जाए जी, कहीं कहीं हट जाए। बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ही औखी हो रही है, मजदूरी करनी बहुत औखी है। हीटवेव को लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सेहल से बात की तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में कई समस्याएं आती हैं, इसलिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसे में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और जो भी तरल पदार्थ हो उनका सेवन करें। उन्होंने बताया, बाजार में बहुत से तरल पदार्थ मिलते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर ले कि वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा, जिन फल और सब्जियों में ज्यादा मात्रा में पानी हो वो लें। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना मतलब घर से बाहर ना निकले और सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जब हीट वेव ज्यादा होती है तब घर से बाहर ना निकले। अपने आप को पूरी तरह से ढक कर ही बाहर निकले और कोशिश करें कि छांव में ही रहें। देखिए, आप जानती हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण जो है वो भिन्न भिन्न की समस्याएं भी आती हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि वो पानी का जो अपनी बॉडी, हमारे अपने शरीर में पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। पानी हमें खूब पीना चाहिए, साफ़ पानी। और इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय जो ड्रिंक हैं, जैसे कि शिकंजवी है, लस्सी है, छाछ है और अपना नींबू पानी है, तो ये हमें बार बार पीना चाहिए। ये ठीक है कि बाहर में बाज़ार में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे ड्रिंक्स वगैरह आते रहते हैं,
गन्ने के रस आते हैं, जूस आते हैं, लेकिन उसमें इंश्योर ये करना है कि वो बिल्कुल साफ़ हो। उससे तो मच बेटर है कि हम अपने घर के अंदर जो साफ़ पानी है उससे ड्रिंक बनाएं और बार बार पिएं। एक तो ये, दूसरा है कि बहुत ये जो हमें सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद है, जिनमें भरपूर मात्रा में पानी नेचुरल तरीके से होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, वो हम लें और अपना बचाव रखें। ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर इतनी जो तेज़ गर्मी है, खासकर देखिए सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन 10 बजे 11 बजे के बाद 4-5 बजे तक बहुत हीट रहती है। तो उसमें अगर ज़रूरत हो तभी हम अपने काम से जाएं, और वरना बिना आवश्यक रूप से बाहर ना जाएं। सिर को कवर करें और अपने आप को कूलर है, एसी है, पंखा है, छायादार वृक्ष हैं तो छाँव में उसमें रहें। तो इन सब बातों से हम टीम भेजी जा रही है जूस एक प्रक्रिया है, लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अंदर उससे वाटर सैंपलिंग भी हम करते हैं, और जो बर्फ़ के जो जहाँ बर्फ़ बनती है वहाँ भी जाते हैं और जूस वगैरह की फैक्ट्रीज़ को भी देखते हैं। लेकिन और जैसे ही उसके अंदर से सैंपलिंग का जो रिज़ल्ट आता है, परिणाम आता है, उसके हिसाब उस पर कार्रवाई भी करते हैं। देखिए हमने जैसे अभी इलेक्शन थे, अभी 2 दिन पहले वोटिंग भी थी, तो सभी बूथ्स पे हमें जो जिला प्रशासन की तरफ से भी हमें निर्देश मिले थे कि मेडिकल किट बनाई गई थी, उसके अंदर जूस और ऐसे पैकेट्स भी हमने डाले थे। वॉलंटियर्स के लिए भी, हमारे जो कर्मी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी, और वोटर्स के लिए भी तो है वो। हम उसके अंदर एक फार्मूले से गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उसके अंदर एक कंपोजिशन से बनाया जाता है। लेकिन जो शिकंजी हमारे घर में बनती है, नींबू, नमक, चीनी और पानी के साथ, उसके वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा पेय है और जो गर्मी में बहुत अच्छा काम आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई हीट स्ट्रोक के या कोई ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आने लगे हों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो वेल मैनेज्ड है। सिंपल जो पेशेंट्स हमारे पास रूटीन में जो आते हैं वही हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी तैयारी, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम, हमारे जो सभी सरकारी संस्थान हैं, पूरे सक्षम है इस चीज़ को लोड लेने के लिए।